ज़ाहिर है खुशाइंद है ये फोरम का जो इनकाद हो रहा है, लेकिन आपको लगता है कि अमन अमान की सूरत हाल में कोई सरमायाकारी के लिए रेडी होगा? जी आसमा, देखिए, एक मजबूत पाकिस्तान जो है वो अपने हमसाया मुल्कों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल ऐसी ही रही हम्म। जैसी अब चल रही है, तो जो गैर मुल्की सरमायाकार है, जाहिर है गैर मुल्की सरमायाकार तभी किसी मुल्क में आता है जब उसे इस चीज़ का यकीन होता है सही। कि जिस मुल्क में वो जा रहा है वहां पर उसकी जानो माल महफूज रहेगा। तभी वो इन्वेस्टमेंट करता है ना। पाकिस्तान से बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो बांग्लादेश में चले गए, वो एमिरेट्स में चले गए, वो यूरोप में जा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि बलूचिस्तान और केपी के जो इलाके हैं, मैं आपको बारहा इसके ऊपर पहले भी बता चुका हूँ कि ये एक ब्लैक मार्केट है बहुत बड़ी, जिसके ऊपर बहुत सारे अफगानी जो हैं वो काबिज हैं, और इन अफगानियों ने पाकिस्तानी आईडी कार्ड्स बना रखे हैं, और वो जो बहुत बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके जो ठेके हैं उन्होंने ले रखे हैं। और सबसे बुरी बात जो आसमा इसकी चीज के ऊपर आप देखें कि जी। वहां पर कोई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये लोग फॉर एग्जाम्पल बलूचिस्तान की मिसाल लेते हैं, वहां पे सरदारों ने जो ठेके ले रखे हैं, पहले दादा उस माइन में काम करता था, फिर बाप, फिर बेटा, उनकी आप हेल्थ देखें और उनका जो इलाज होता है जिन हॉस्पिटल्स के अंदर, वो थर्ड क्लास हैं। ये लोग जवानी के अंदर मारे जाते हैं, इनको फेफड़ों की डिजीज हो जाती है, इनको कैंसर हो जाता है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। आप चीन को देखें, चीन के अंदर अब नया इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया गया है कि माइंस के अंदर जो हम्म। क्रेन्स हैं वो ऑटोमेटिकली जाती हैं। एक बंदा एक रिमोट कंट्रोल पे बैठा है, जिस तरह से ड्रोन उड़ाए जाते हैं और वो उसको कंट्रोल कर रहा है। देखिए, जितनी देर तक तो आप आजम, बेस हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे इन यहाँ ये इलाकों में सिस्टम सारे क्यों नहीं बन सके? फिर वही देखिए बात उसकी नसीम वजह वाली, उसकी हमें फिर पीछे आसमा, जाना होगा, हमें फिर नून लीग की भी बात करनी होगी जो नहीं इतनी नहीं दफा आसमा, ऐसा इक़्तिदार नहीं में है। रहे हैं। आसमा और आजम देखिए, साहब, अमरिंदी सॉरी, ये अफगानियों को ठेके देने की बात की है, ये ठेके कौन देता है? देखिए मैं आसमा इसी हमारे चीज लोग के ऊपर मुलव्वस तो है ना। आपको बारहा बता रहा हूँ। आसमा देखें, ये एक ब्लैक मार्केट है। हम्म। बलूचिस्तान बहुत बड़ी ब्लैक मार्केट है। यूरोप से स्मगल शुदा गाड़ियां और दीगर जो इक्विपमेंट है वो यूरोप और ईरान के रास्ते होते हुए बलूचिस्तान से पाकिस्तान में आता है। ठीक। खरबों डॉलर की ये मालियत, ये एक इंडस्ट्री ब्लैक मार्केट बन चुकी है जिसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता। आप बहुत सारे सियासतदान और बड़े बड़े लोग इसके अंदर मुलव्वस हैं, वो दिहाड़ियां लगाते हैं। जब तक आप वहां पर एक मजबूत टैक्स सिस्टम लॉन्च नहीं करेंगे, आप बड़ी बड़ी मछलियों के ऊपर हाथ नहीं डालेंगे, आप अमनो अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं करेंगे, चंद सरदार आपको ब्लैकमेल करते रहेंगे। वो किसी भी नाम ठीक से, हो गया किसी आजम। भी वैसे मैंने फॉर्मूल से आपसे वो आपको नहीं आपसे मैंने ये छोड़ेंगे। रिक्वेस्ट की थी कि आपने पीटीआई का नाम नहीं लेना, बानी का नाम नहीं लेना, लेकिन मैंने बिल्कुल आपसे ये नहीं कहा था कि आपने कहीं पर भी मोहसिन नकवी साहब का नाम नहीं लेना। बिल्कुल भी आपने उनका देखिए, नाम नहीं लिया। अभी देखिए, मैं कार्रवाइयों नहीं की नहीं आप मैं बात आपको कर रहे हैं, नहीं, आप कह आसमा रहे हैं ये देखिए, होना चाहिए, वो नहीं होना नहीं नहीं चाहिए, नहीं, आप देखिए उनको देखिए, फरामोश कर आप गए मोहसिन आजम। नकवी साहब का नाम, देखिए आसमा, आप मोहसिन नकवी साहब का नाम लें। देखिए जो हालिया एक एक जो उनका किरदार इसमें सामने आया है, आप हम्म। उसे अप्रिशिएट तो कम से कम करें ना। ये जो अफगानियों को पाकिस्तान से बाहर निकालने के लिए जो एफर्ट्स की थी जब वो निगरान सीएम पंजाब थे, तो एक एफर्ट हुई थी। चले आप जो भी इसको समझे कि इन लोगों की वजह से पंजाब के अंदर क्राइम। मैं आपको एक मजे वाली बता, आखिरी बात आप जी गौर से जी। सुनिएगा। लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर आप डाटा उठा लें, इस रमजान के अंदर स्ट्रीट क्राइम 0% पे आया है। उसकी हैं। वजह क्या है कि आपने रमजान से पहले जितने भी अफगानी थे उनके कार्ड्स ब्लॉक किए हैं, उनको पंजाब के अंदर से निकाला है, उनको वापस अफगानिस्तान भेज रहे हैं। ये यहाँ पे क्राइम करते हैं, हमारे पैसों पे पलते हैं, हमारे ऊपर बम मारते हैं, हमें तबाह करते हैं। आप इस इंडस्ट्री को देखेंगे, इतनी बड़ी ब्लैक मार्केट इंडस्ट्री है जिसको ठीक हो खत्म गया, करने के ठीक हो लिए गया। किसी चलिए, न मैंने किसी को तो मैंने एफर्ट जरूरी करनी थी, समझा वो ना कि मोहसिन मोहसिन नकवी साहब साहब की ने भी कर जरा दी। आप तारीफ कर दें। आजम, अभी आपने इतनी तारीफ कर दी कि आपने क्राइम रेट ही लाहौर में नहीं नहीं, 0% एक कर एक दिया। चीज एक चीज की और तारीफ इतनी बनती तारीफ नहीं कहा है। था मैंने। एक चीज आप की इंडेक्स और तारीफ निकालें, अब तो बनती है। मोहसिन नकवी पंजाब में नहीं है ना, अब तो मोहसिन नकवी आजम पंजाब में नहीं है। अब तो मरियम साहब, बीबी है पंजाब में, आप इंडेक्स निकाल के देख लें। आजम साहब, पंजाब में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, वाक़यात हो रहे थे, लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा ने बड़े सख्त इसके ऊपर एक्शंस भी लिए हैं। ज़ीरो टॉलरेंस का उन्होंने कहा है कि ख़वातीन के साथ अगर कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा सोचा जा रहा है, जैसे अभी सबूक भी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं इसको हम निसाब के अंदर इन चीज़ों को हम शामिल कर रहे हों कि हमें औरत को तहफ़्फ़ुज़ देना है, और असल गैरत यही है कि आप एक खातून को तहफ़्फ़ुज़ दें। जी आसमा, बड़े सीनियर पैनलिस्ट हैं, उन्होंने इतनी खूबसूरत बातें की हैं। ये इतना वसी और रिच टॉपिक है, मैं ना चीज इसके ऊपर क्या बात करूं। लेकिन एक छोटी सी मिसाल सुनाता हूं। जी। 2014 में मैं अमेरिका में था, तो मैं एक इंटरव्यू करने गया एक सेंटर का। तो उन्होंने जब मेरा तारुफ करवाया तो उन्होंने कहा कि आजम साहब फ्रॉम पाकिस्तान। तो वो सेंटर ने फौरी कहा, फ्रॉम पाकिस्तान, वो तो औरतों को मार देते हैं। हाँ तो हाँ। ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि मेरे मुल्क की इतनी तारीफ बैरून मुल्क हो रही है। देखिए, ये जब अफसोसनाक। तक आप निसाब में तब्दीली नहीं लाते,
जो सजा और जजा का निज़ाम आप मुरतब नहीं उसको करेंगे, स्ट्रॉन्ग नहीं तब तक करते। गैरत के नाम पर कत्ल होते रहेंगे। देखें, हुँ, हमारी जो अक्सर फ़िल्में हैं, जो पंजाबी फ़िल्में हैं और जो पश्तून फ़िल्में हैं और जो बलोच हमारे ड्रामे बनते हैं, आप उनको ज़रा गौर से देखिए तो आपको कहीं न कहीं वहाँ पर भी इस किस्म के जो चीज़ें हैं, उन ड्रामों, फ़िल्मों में भी नज़र आती हैं, जहाँ पर गैरत को बड़ा बढ़ा-चढ़ा के पेश किया जाता है। क्योंकि मैं ग्रो अप एक गाँव में हुआ हूँ, उस गाँव में एक बिरादरी थी, बाप की उन्हें बोलते थे, तो उन्होंने अपनी बेटी को मर्डर किया था गैरत के नाम के ऊपर, जो भी आप कहें, उन्होंने शादी की तो उन्होंने मर्डर कर दिया। तो जब मैट्रिक तक उस गाँव की उन लोगों को इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था कि इन्होंने अपनी बेटी को मर्डर कर दिया, तो जब तक आप मुआशरे के अंदर ये माइंडसेट तफरीक माइंडसेट पैदा जब नहीं तक आप करेंगे, चेंज नहीं माइंडसेट करते। को तब्दील नहीं करेंगे, ठीक हो गया। थ्रू पार्लियामेंट ने 2016 में एक कानून पास किया था, टाइम नाकाबिल-ए-तलाफ़ी जुर्म इसे करार दिया था। जब तक आप दैयत को इसमें से बाहर नहीं निकालेंगे, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा।